हेलो हेलो हेलो। तो स्टूडेंट्स, आज विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब थीटा 30 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है, तब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के वैल्यू क्या होते हैं। तो जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री हो या थीटा 60 हो, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ से एक लंब डालने वाले हैं, यानी यहाँ से सीधा ये ऐसे नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों भुजा बराबर है। मैं मान लेता हूँ कि ये x है, ये भी x है, तो नीचे वाला भी x होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x/2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा x/2। ये हाफ हाफ में बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने लंब डाला है। अब लंब डाला है तो दोनों तरफ 90 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका मैंने नाम रख दिया है ABC। तो AB बराबर AC होगा, और यहाँ पे AD लंब है, तो BD बराबर CD कैसे अप्रूव कर सकते हैं, तो दोनों को सर्वांगसम कर सकते हैं। आप 9th में आपने पढ़ा होगा क्या, तो चाहे तो आप सर्वांगसम करके साबित कर सकते हैं। RHS थ्योरम लगाइए और वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है, और इसमें यदि आप शीर्ष लंब डालते हैं तो आधार जो है दो बराबर भागों में बट जाएगा, तो पूरा x होगा क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है। अरे भाई, पूरा का पूरा ये जो BC है वो भी तो x था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा x/2। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले कौन सा, समकोण त्रिभुज ADC में आप सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो कर्ण कौन होगा, AC। ध्यान से देखो, आधार ले लो आप DC, और लंब क्या हो जाएगा AD। ठीक है, अब AC को हमने माना है x, DC है x/2, तो इसका स्क्वायर करो, प्लस AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है। क्यों निकालना है बताते हैं अभी। x² इधर आ जाएगा x²/4 प्लस AD², इसको उधर माइनस में भेज दो, तो x² माइनस x²/4 इज इक्वल AD का स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो 4x² माइनस x²/4 यहाँ पे आ जाएगा। आता है ना, फ्रैक्शन वाला घटाओ, भिन्न का घटाओ करो, तो कितना आ जाएगा 3x²/4 इज इक्वल AD का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर रूट में भेजो तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3x²/4 इज इक्वल AD। स्क्वायर तो रूट भेज दिया ना आपने, तो क्या होगा x² का x निकल जाएगा, 3 रूट में रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, और ये आ गया AD। ठीक है, अब आते हैं एंगल की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, और होता है 60-60। ये जो पूरा एंगल होता है, ये जो पूरा कोण होता है ये आपका, ये होगा पूरा 60। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा सर्वांगसम होंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और ये कितना होगा, ये तो 60 होगा भाई, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 है, ये 60 है, और ये 30 है, तीनों को जोड़िए 180 आना चाहिए। और ये क्यों होंगे, बहुत सरल है, आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने राइट एंगल ट्रायंगल में 30 और 60 को दिखाया, और तीनों भुजा की लंबाई हमें अब पता है। इसको मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा 90 है, इसका लेंथ है x/2, यहाँ पे है x, और ये जो AD है, यहाँ पे A है, ये D है, और ये C है। मैं सिर्फ ADC को अलग दिखा रहा हूँ। तो AD जो हमने निकाला है, यहाँ पे देख लीजिए कितना निकाला है, x√2
3/2 इतना आया है। और यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक, चलिए अब हमें कहा जा रहा है कि 30 डिग्री के लिए sin 30 cos 30 tan 30 का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले sin 30 यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे? sin 30। तो sin 30 अगर लेते हैं तो sin होता है p/h, p/h। तो परपेंडिकुलर जब 30 यहाँ पे है a की जगह पे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? x/2 बाय कर्ण क्या हुआ? x हो गया। तो इसको जरा हल कीजिए। x/2 इंटू 1/x, x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2, यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। चलिए cos 30 निकालते हैं। तो cos होता है b/h, आधार बटा कर्ण। तो आधार है x/2 और कर्ण कितना है? x, यानी x/1। ये x/2 इंटू 1/x, कुछ गड़बड़ हो गया, b/h गड़बड़ हो गया, गड़बड़ यहाँ पे ये हो गया, माफ कीजिएगा। b/h होता है, तो बेस तो यहाँ पे x√3/2 होगा ना। आप ठीक से देखो, x√3/2 आपका ये बेस होगा ना। क्यों भाई? क्योंकि थीटा तो आप यहाँ 30 ले रहे हैं ना, ये वाला थीटा ले रहे हैं ना, तो बेस ये हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा? x/1, x है तो इसको ऐसे हल करिए, x√3/2 इंटू 1/x, x से x कट जाएगा, कितना आ गया? cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारा √3/2। ओके, बढ़िया। आगे निकालते हैं tan 30 का। tan 30 कैसे होगा भाई? तो tan होता है p/b। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? तो परपेंडिकुलर है x/2। बेस कितना है? तो x√3/2। जरा इसको हल करिए, x/2 गुने 2 ऊपर लेके चले जाइए, x√3 नीचे यहाँ पे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना आ जाएगा? ऊपर 1 बचा और नीचे √3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया? 1/√3। अब अगर आप चाहें तो बड़ा जल्दी से cosec sec cot भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के उल्टा होते हैं। ठीक है, ये बात आप भली भांति जानते होंगे पहले से भी कि जो, या कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, इस बात का ख्याल रहे कि cosec sin का उल्टा है। ठीक है, तो cosec क्या हो जाएगा? cosec थीटा ये होता है h/p। तो हाइपोटेनस कितना था? x था और परपेंडिकुलर कितना था? x/2 था। तो इसको हल करिए, x/1 इंटू 2/x, x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद आप निकालो sec 30, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थीटा जो है ये 30 है। ठीक है, यहाँ पे cosec 30 डिग्री है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो sec 30, तो h/b। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना था? वही x, और बेस कितना था? तो x√3/2 था। तो कितना आएगा? इसको हल करेंगे तो x/1, 2 ऊपर चला जाएगा, x√3 नीचे आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2/√3। ठीक है, एक बच गया, कौन सा? cot 30। तो cot क्या होता है? b/p। तो बेस कितना था? फिर से एक बार, x√3/2 ये बेस था, और परपेंडिकुलर कितना था? x/2। हल करिए तो आ जाएगा x√3/2, 2 ऊपर जाएगा ये वाला, x नीचे, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना आ गया? √3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे 30 डिग्री के लिए साइन cos tan cosec sec cot सबके वैल्यू हमको मिल गए। नहीं तो हम याद रख लेंगे क्या कि साइन
30 डिग्री इज इक्वल 1/2, cos 30 डिग्री इज इक्वल √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, cosec 30 डिग्री बोलिए 2, sec 30 डिग्री 2/√3 आया था अभी ऊपर जस्ट, और एक बच गया कौन सा, cot 30 डिग्री, ये कितना आया √3। तो इस तरीके से यहाँ भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात sin cos tan cosec sec cot 30 डिग्री के लिए डिफाइन होगा, और ये इनकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप 60 डिग्री के लिए निकालिए। आई बात समझ? तो जब आप 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जब sin 60 लेंगे तो जब 60 क्या है, अब ध्यान से देखिए, मैं फिर से उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल क्या था, ADC था, नहीं क्या था बोलिए, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे लिए ADC, एक ट्रायंगल यहाँ पे है ये ADC, AD ये 90 था, और यहाँ पे C था, और यहाँ पे 60 था, और यहाँ पे 30 था, और ये कर्ण कितना था, x था, ये कितना था, x/2 था, और ये कितना था, x √3/2 था। अब हम लोग 30 के लिए निकाल चुके हैं, अब 60 के लिए निकालेंगे। तो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, और ये बेस होगा। ठीक है, तो अब आपका sin 60 ले लीजिए, तो sin फिर से वही फॉर्मूला रहेगा P/h, फिर आप परपेंडिकुलर का यहाँ से लेंथ उठा के रखिए x √3/2 और h का वैल्यू रखिए x और हल कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा sin 60 का वैल्यू आ जाएगा आपका √3/2। आप के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद इसको सॉल्व करके निकालेंगे कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, कुछ आप भी करिए। cos 60 का वैल्यू होता है, cos का फॉर्मूला वही रहेगा B/h, तो बेस आप x/2 रख देंगे, h x रख देंगे, और हल करके चेक करिए कितना आ रहा है। ये आपका आ जाना चाहिए 1/2। अगर tan 60 की बात करें तो ये होता है फॉर्मूला P/v, और ये आ जाना चाहिए आपका √3। tan क्या होता है P, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो P/v करके चेक करिए कितना आता है, √3 आ जाना चाहिए tan 60 का। वैसे ही आप cosec 60 डिग्री का निकालिए, कितना का, cosec 60 डिग्री का निकालिए, तो ये आपका आ जाना चाहिए 2/√3। फिर आप sec 60 का निकालिए, आ जाना चाहिए आपका 2, और आप cot 60 का निकालिए, ये आ जाना चाहिए 1/√3। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका सॉल्यूशन SW के फॉर्म में आप पे छोड़ रहा हूँ, जैसे आप मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करके निकाल रहा था, वैसे आप इनका सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।